कंटिन्यू करते हैं। लास्ट हमने देखा है अभी रिसेंटली ए हाउस ऑफ कार्ड्स मतलब एन इनसिक्योर स्कीम। आगे बढ़ते हैं। देखिए फर्स्ट नंबर पे है, ये पेज नंबर है तीसरा। एंड मैंने पीडीएफ को डिवाइड कर दिया हुआ है क्योंकि एक पेज में मैंने 30 इडियम्स एंड फ्रेजेस रखा है, क्योंकि आप छोटे छोटे स्लॉट में आप याद करने के लिए बैठिएगा और आराम से याद कर लीजिएगा। ठीक है, जब बड़ा टास्क हो तो उसे ब्रेक करके करने में आसानी हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए मैंने 30-30 रखा है एक एक पेज पे। आप बहुत ही आसानी से आप आराम से याद कर सकते हैं आधे घंटे के अंदर में। चलिए देखते हैं। एक कक्कू इन द नेस्ट मतलब घोंसले में कोयल। कक्कू मतलब आपको पता है कोयल, और इसका सिंपली अगर हिंदी में ट्रांसलेट करें तो घोंसले में कोयल मतलब कि किसी दूसरे के घोंसले में कोयल का आ जाना मतलब होता है अनवेलकम्ड इंट्रूड, है ना, बिन बुलाए मेहमान कह सकते हैं, बिन बुलावे मेहमान। तो इस तरह से आप याद करेंगे ना तो आपको जल्दी याद हो जाएगा स्टोरी कनेक्ट करके। ठीक है, दूसरे नंबर पे देखिए ऑन टेंटर हुक्स। टेंटर हुक्स मतलब होता है इन सस्पेंड एंड एंग्जाइटी, है ना। देखिए सिंपली इसका जो लेफ्ट साइड में है उसका मीनिंग राइट साइड में दिया हुआ है। कहने का मतलब जो डेली लाइफ में हम मुहावरा इस्तेमाल करते हैं उस मुहावरे का जो कुछ मीनिंग होता है ना, मीनिंग एक्चुअल मीनिंग होता है, ये फ्रेजेज होता है वो इनडायरेक्ट वर्ड होता है, इनडायरेक्ट सेंटेंसेस होता है, और उसकी एक्चुअल मीनिंग होता है वो राइट साइड में दिया हुआ है। ठीक है, तो ऑन टेंटर हुक्स मतलब इन सस्पेंस और एंग्जाइटी। तीसरा नंबर पर देखिए बिसाइड द मार्क्स मतलब नॉट टू द पॉइंट, है ना। देखिए बिसाइड मतलब आपको पता है, मार्क्स मतलब भी पता है। बिसाइड द मार्क मतलब नॉट टू द पॉइंट, मार्क्स के बगल में, यानी कि एग्जैक्टली नहीं है, पॉइंटेबल नहीं है, मतलब सब इरेलेवेंट है, राइट। तो बिसाइड द मार्क्स, राइट। चलिए फोर्थ नंबर पे देखते हैं टू गेट कोल्ड फीट। टू गेट कोल्ड फीट, कोल्ड मतलब ठंडा, फिट मतलब पाँव, यानी हाथ पाँव कांपना। आपको पता होगा, आपने शायद सुना हो, है ना, हाथ पाँव काँप रहे, थरथरा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि फियर है उसके अंदर में, एकदम डर है, इसको किसी ने स्कोल्ड किया है उसको, तो उसके अंदर में फियर समाया हुआ है। ठीक है, 5 नंबर पर देखते हैं मैडन स्पीच मतलब फर्स्ट स्पीच होता है, पहला स्पीच। जब कोई इवेंट स्टार्ट हो रहा हो तो सबसे पहला जो स्पीच दिया जाता है उसको मैडन स्पीच कहते हैं, राइट। तो इस तरह से याद कीजिएगा। 6 नंबर पे बैड ब्लड मतलब बैड ब्लड मतलब इनमिटी, है ना। बैड ब्लड मतलब इनमिटी। कैसे याद करेंगे इसको? तो याद कैसे करेंगे बैड ब्लड को? बैड ब्लड मतलब मनमुटाव या नीच वर्ड का कह सकते हैं, तो इनमिटी, है ना। इनमिटी से एक वर्ड याद रखिएगा इनेमी, तो याद रह जाएगा, है ना। मनमुटाव या शत्रुता, वैर भाव, इस तरह से याद कीजिएगा तो जल्दी याद हो जाएगा, राइट। चलिए 7 नंबर पे देखते हैं टू टेक अ टास्क, है ना। टू टेक अ टास्क मतलब टू हैंड ओवर टास्क मतलब सॉरी टू हैंड ओवर नहीं, टू एक्सेप्ट अ टास्क मतलब चैलेंजेस या रिप्रीमेंड, बदला लेना, है ना। टू टेक अ टास्क, इस तरह से आपको देखना है। 8 नंबर पे देखिए कट अ सॉरी फिगर। कट अ सॉरी फिगर मतलब हो गया मेक अ पोर इम्प्रेशन, मतलब सॉरी फिगर था जो जो क्षमा वाला जो सीन था उसको भी उन्होंने डिस्टर्ब के माहौल में कन्वर्ट कर दिया, मतलब कट अ सॉरी फिगर मतलब पोर इम्प्रेशन क्रिएट कर गया जाते जाते। ठीक है, तो इस तरह से याद करना है। एंड 9 नंबर पे देखिए ए लेफ्ट। अगर मैं हर सेंटेंस हर फ्रेजेस एडियम्स का मैं सेंटेंस बनाने लगूँ तो बहुत ज़्यादा लेंदी वीडियो बन जाएगा, एंड आपके पास भी टाइम नहीं है, मेरे पास भी टाइम नहीं है। तो बस मैं छोटा सा एक स्टोरी बना के दे ही रहा हूँ, कनेक्ट हो जाता होगा, आई थिंक याद हो रहा होगा। बस रिवीजन के लिए डबल स्पीड पे देखते जाइए और फटाफट रिवीजन कीजिए। लास्ट मोमेंट है, ठीक है। बहुत सारे सब्जेक्ट है जो रिवाइज करना है आपको लग रहा होगा कि सिलेबस खत्म हो गया, लेकिन जब आप मॉक टेस्ट देने बैठेंगे तब आपको असली रियलिटी पता चलता है। मॉक टेस्ट लगाते रहिए, हर वीडियो में कहता आ रहा हूँ, हर टाइम और हमेशा कहते रहूँगा कि मॉक टेस्ट लगाते चलिए, ठीक है। 9 पे देखिए ए लेफ्ट हैंड कम्प्लीमेंट मतलब एन एम्बिगियस कम्प्लीमेंट। एम्बिगियस मतलब आपको पता होगा, है ना, क्या होता है। ए लेफ्ट हैंड कम्प्लीमेंट, एम्बिगियस मतलब एक निपुण वाला कम्प्लीमेंट, तारीफ़ें करना, या कम्प्लीमेंट नहीं कहते कि खुलकर तारीफ़ें करना, उस तरीके का ए लेफ्ट हैंड कम्प्लीमेंट। 10 नंबर पर देखिए ड्राइव होम मतलब एम्फेसाइज। मतलब क्या हुआ, ड्राइव होम मतलब क्या हो गया, मतलब किसी को मना लेना, है ना, वश में कर लेना, एम्फेसाइज कर लेना, उसको कहते हैं ड्राइव होम। अपने होम की तरफ ड्राइव करके ले जाना, यानी कहने का मतलब मना लेना किसी को, जो नाराज़ है उसको घर पे बुला लेना, या ड्राइव होम टुवर्ड द होम्स। ठीक है, टू स्पिल द बीन्स, जैसे आपके हाथ में बीन्स है और आपने उसको स्प्रे कर दिया, स्पिल्स कर दिया, मतलब क्या कहते हैं, गिरा दिया नीचे, या क्या कह सकते हो, उसको फर्श पे लुढ़का दिया, मतलब सीक्रेट को रिवील कर दिया आपने, उजागर कर दिया, जो भी सीक्रेट था पहले से उसको रिवील कर दिया आपने। ठीक है, जैसे आपने बीन्स, तो
इनडायरेक्ट सेंटेंसेस होता है इडियम्स एंड फ्रेजेस, ठीक है, उसकी मीनिंग है राइट साइड में दिया हुआ, बस आप यूँ समझ सकते हैं कि इसका मीनिंग ही हम लोग पढ़ रहे हैं। एग्जाम में पूछता है तो पढ़ना पड़ेगा, अगर आपको इस तरीके से याद नहीं हो रहा है तो अपने तरीके से याद कीजिएगा, फटाफट जल्दी जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए 13 नंबर पे देखते हैं, सॉरी 12 नंबर पे, टू एंड इन स्मोक। स्मोक मतलब पता होता है धुआं होता है ना, और उस धुएं में गायब हो जाना, समाप्त हो जाना, इसका मतलब क्या हुआ, टू फेल हो जाना, टू एंड विदाउट एनी प्रैक्टिकल रिजल्ट्स। कोई काम कर रहे हैं बिना रिजल्ट के ही हम उसको फिनिश कर दिए, बीच में छोड़ के निकल गए, तो कहने का मतलब ये है टू एंड इन द स्मोक, राइट। 13 नंबर पे देखिए, टू ईट ए हम्बल पाई। हम्बल पाई को निगल जाना, खा जाना, इसका मतलब ये टू इल्ड अंडर द ह्यूमिलेशन सर्कमस्टेंसेस, है ना, यानी कि जो भी ह्यूमिलेशन सर्कमस्टांसेस हैं, इन्वायरमेंट्स हैं, उसमें एल्ड होना, ग्रो होना, तो उस तरह से टू ईट ए हम्बल पाई। 14 नंबर पे, बोन ऑफ कंटेंजन, मतलब कश्मीर इज़ द बोन ऑफ कंटेंजन्स बिटवीन इंडिया चाइना एंड इंडिया एंड पाकिस्तान। चाइना के बीच में भी थोड़ी सी टेरिटरी के लेके इस एरिया को लेके कंटेंशंस है, राइट। तो बोन ऑफ कंटेंशन, है ना, झगड़े की वस्तुएं, यानी झगड़े के लिए, तो मैटर ऑफ डिस्प्यूट, देख रहे हैं, मैटर ऑफ डिस्प्यूट। 15 नंबर पे देखिए, एट ए स्टोन्स थ्रो, मतलब एट ए स्टोन्स थ्रो, जैसे आपकी कैपेसिटी जितना है उतनी डिस्टेंस पे आप अपनी कुछ फेंक सकते हैं, स्टोन्स को फेंक सकते हैं, तो कहने का मतलब एट ए स्टोन्स थ्रो मतलब ए शॉर्ट डिस्टेंसेस, नज़दीक पे, ठीक है। 16 नंबर पे, टू गिव योरसेल्फ एयर्स, मतलब बिहेव एरोगेंटली, ठीक है। टू गिव योरसेल्फ एयर्स मतलब खुद को रिलीफ दो, इतने गुस्से में है कि वो लगातार बैड इंप्रेशंस क्रिएट किया जा रहा है, यानी कि चिल्लाया जा रहा है, तो कहने का मतलब टू गिव योर सेल्फ एयर्स मतलब बिहेव एरोगेंटली बिहेव कर रहा है, ठीक है। 17 नंबर पे, स्कॉट फ्री मतलब अनपनिश्ड, ठीक है, अनपनिश्ड, स्कॉट फ्री अनपनिश्ड। 18 नंबर पे, सेलिंग लाइक हॉट केक्स मतलब टू हैव वेरी गुड सेल। अब देखिए सेलिंग लाइक हॉट केक, अभी रिसेंटली क्या हुआ, कुछ जैसे ही एग्ज़ाम डेट अनाउंस हुए हैं, लगातार कुछ चैनल्स वाले यूट्यूब पे, है ना, मॉक टेस्ट क्रिएट करके, मॉक टेस्ट बना के सेल कर रहे हैं ना, अपनी मॉक टेस्ट बना रहे हैं या नोट्स PDF वगैरह सेंड कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, मतलब हॉट केक की तरह, डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, तो इस तरह से टू सेलिंग लाइक हॉट केक मतलब टू हैव ए वेरी गुड सेल। 19 नंबर पे, टू ब्यूरी द हैजेट मतलब टू मेक अ पीस, ठीक है, जो भी विवाद है उसको जला दो, जला के राख कर दो, है ना, तो उसको कहते हैं शांति क्रिएट करना, मेक अ पीस बनाना, ठीक है। 20 नंबर पर देखिए, पुल टुगेदर मतलब वर्क हारमोनियसली, पुल टुगेदर मतलब वर्क हारमोनियसली मतलब शांति तरीके से तरीके से काम करना, एक साथ लग के लगन के साथ, उसको कहते हैं पुल टुगेदर, वर्क हारमोनियसली, ठीक है। 21 नंबर पर देखिए, फेयर वेदर फ्रेंड मतलब सपोर्ट ओनली व्हेन इजी कन्वीनिएंट, ठीक है, फेयर वेदर फ्रेंड्स। 22 नंबर पर देखिए, बी डाउन विथ मतलब सफरिंग फ्रॉम, बी डाउन मतलब देखिए, बी डाउन देखिए, डाउन मतलब सिचुएशन डाउन हो जाना, मतलब एंड अपग्रेड, अप मतलब होता है सिचुएशन अपवर्ड होना, या डाउन मतलब डिग्रेड होना, राइट। तो कहने का मतलब सफरिंग, किसी चीज़ से हम सफ़र कर रहे हैं तभी कहते हैं बी डाउन विथ, ठीक है। 23 नंबर पर, फिश आउट ऑफ वाटर मतलब एन अनकम्फर्टेबल सिचुएशन, जब किसी पानी में से मछली को निकालो तो उसके लिए सिचुएशन कैसा हो जाता है, अनकम्फर्टेबल हो जाता है भाई, उसकी ज़िंदगी और मौत का सवाल हो जाता है, ठीक है। तो उसी तरीके से फिश आउट ऑफ वाटर मतलब एन अनकम्फर्टेबल सिचुएशन, राइट। 24 नंबर पर देखिए, वंस इन अ ब्लू मून मतलब वेरी रेयरली, वंस इन अ ब्लू मून यानी कि ब्लू मून देखते हो कभी कभी, बहुत ही रेयरली दिखाई देता है, मतलब देखिए मैं कोई आपको यूनिवर्सल या कोई क्या बोलते हैं कन्वेंशनल ट्रिक्स वगैरह नहीं बता रहा, जैसा मैं याद करता हूँ ना उसी वही तरीका मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि ये तरीका खुद का है कि मैं कैसे याद करता हूँ। वंस इन अ ब्लू मून मतलब वेरी रेयरली, मतलब ब्लू मून में शायद एक बार दिखना या आसमान में दिखना कभी कभार, तो उसको रेयरली कह सकते हैं, वंस इन अ ब्लू मून, राइट। 25 नंबर पे, प्रोज एंड कॉन्स मतलब ये पता है एडवांटेज डिसएडवांटेज, ये बहुत रेयरली एंड कॉमन है, ठीक है। 26 नंबर पे, कॉल ऑन मतलब पे अ विजिट, जैसे पे अ विजिट मतलब कॉल ऑन, जैसे कॉल ऑन ऑर्डर देते हैं, कॉल ऑन ऑर्डर जैसे हम कुछ बुक करते हैं तो उसको कॉल ऑन ऑर्डर करते हैं, तो वो विजिट करता है, ठीक है, पे ऑन विजिट, ठीक है। एट ए स्नेल्स पेस मतलब स्लोली, जैसे स्नेल्स मतलब आपको पता होगा, है ना, समुद्री एक स्पेसिस है, या गाँव सब में भी अक्सर मिल जाएंगे, तालाब में देखोगे तो स्नेल्स मतलब क्या कहते हैं उसको हिंदी में, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा अभी,
तो स्नेल्स पेज मतलब एक स्लोली एकदम बहुत धीमे धीमे चलता है। बारिश के टाइम में अक्सर आपको ज़मीन पे दिख जाएगा, बहुत धीमे धीमे उसका स्पीड होता है ना, मूवमेंट का, उसके एकदम धीरे 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 चलता रहेगा, तो उसको कहते हैं एट स्नेल्स पेस मतलब स्लोली। ठीक है, 28 नंबर पे देखिए ऑल मून साइंस मतलब फार फ्रॉम रियलिटी। ऑल मून साइन, आसमान में जितने भी मून्स हैं मतलब सारे मून साइंस एट द सेम टाइम्स। तो एक मुहावरा है, बस इसको याद करना है। ठीक है, ऐसा नहीं है आसमान में बहुत सारे मून्स कहने का मतलब आप ये समझने लगे कि बहुत सारे मून सही में एक ही मून है भाई, बस एक मुहावरा है जो क्रिएट किया गया है। जैसे अब हिंदी में एक डायलॉग है कि ऊँट के मुंह में जीरा, मतलब ऐसा मत कहने लगे ऊँट के मुंह में सही में जीरा, एक मुहावरा है, इसका कहने का मतलब कुछ अलग हो रहा है। ठीक है, तो ऑल मून शाइन मतलब सारे मून एक साथ शाइनिंग हो रहे हैं, इसका मतलब है कि रियलिटी से कहीं कहीं दूर है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है कभी। 29 नंबर पर देखिए टू ब्रिंग टू लाइट मतलब उजाले की तरफ उसको खींच के ले आना, मतलब ले आना, तो उसको कहते हैं मतलब टू रिवील मतलब फिर से उजागर करना, कोई सीक्रेट है या कोई हिडन मीनिंग्स है उसको रिवील करना, लोगों के सामने रखना, उसको कहते हैं टू ब्रिंग टू द लाइट। राइट, 30 नंबर पे देखिए टू टेक टू हार्ट मतलब टू बी ग्रेटली अफेक्टेड। ठीक है, जब आप किसी के प्रति, जब आपको कोई हेल्प करता है, मदद करता है और आप उसको हार्ट पे लेते हैं ना, टू टेक टू द हार्ट मतलब ग्रेटली आप अफेक्टेड हो चुके हैं उससे, है ना, लगाव हो चुका है आपको उससे, तो इसको कहते हैं टू टेक टू द हार्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट जल्दी जल्दी कवर करेंगे। 1 नंबर पे फिर से नेक्स्ट पेज पे आ गए हैं, पेज नंबर है ये 3 नंबर कंप्लीट हो गया, 4 नंबर पेज है। टू ऐड फ्यूल टू द फायर मतलब फायर मतलब आग और फ्यूल मतलब आप जानते हैं ईंधन, तो फायर में ईंधन ऐड कर देना मतलब फ्यूल ऐड कर देना, मतलब क्या हो गया, मेक थिंग वर्स सिचुएशन को और बद से बदतर बना देना, है ना। जैसे आपने एक हिंदी में मुहावरा सुना होगा, आग में घी डालना, राइट, मतलब आग और भड़का देना। ठीक है, सेकंड नंबर पे देखिए रफ वायलेंट एंड ट्रबलसम पर्सन मतलब पर्सन टार्टर मतलब जो परेशान करने वाला व्यक्ति है उसको पर्सन ट्रबल पर्सन या रफ पर्सन कहता है। राइट, 30 नंबर पे देखिए एवरी इंच ऑफ ए जेंटलमैन। जेंटलमैन मतलब आप जानते हैं एक साधारण पुरुष या जेंटल इनोसेंट मैन, है ना। एवरी इंच ऑफ जेंटलमैन, एवरी मतलब प्रत्येक इंच, तो इंटायरली कहने का मतलब ये हुआ एवरी एक एक इंच किसी जेंटलमैन की एक एक इंच या एक एक स्टेप्स या एक एक क्या बोल सकते हैं उसकी फॉलो करना, इंटायरली ऑल द थिंग्स यू कैन फॉलो ऑफ ए जेंटलमैन। ठीक है, तो उसको कहते हैं एवरी इंच ऑफ ए जेंटलमैन। 4 नंबर पर मेक इट अ लाइट मतलब ट्रीट लाइटली, मेक इट अ लाइट मतलब ट्रीट लाइटली। 5 नंबर पर देखिए विथ वंस वॉइस मतलब अनएनिमोसली। ठीक है, 6 नंबर पे देखिए पेल्ड इनटू इनसिग्निफिकेंट मतलब सिम लेस इंपॉर्टेंट, है ना। इनसिग्निफिकेंस देख रहे हैं, लेस इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंस मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनसिग्निफिकेंस मतलब लेस इंपॉर्टेंट, देख रहे हैं। 7 नंबर पे देखिए फॉर कीप्स मतलब फॉर एवर। फॉर कीप्स मतलब रखना या मतलब कहते हैं ना कीप कंटिन्यू बना रहा है या कीपिंग, है ना, कीपिंग द सीक्रेट्स। तो फॉर कीप्स मतलब फॉर एवर हमेशा हमेशा के लिए, सदा, फॉर एवर। ठीक है, फॉर एवर लास्टिंग। होप अगेंस्ट होप तो नर्चर ऑन इम्पॉसिबल होप, है ना, नर्चर एंड इम्पॉसिबल होप, जो असंभव उम्मीदें हैं उसको नर्चरिंग करना, है ना, मतलब नर्चरिंग उम्मीद भविष्य के लिए नर्चरिंग करना, तो उसको कहते हैं होप अगेंस्ट होप। 9 नंबर पे देखिए ड्रैग वंस फीट मतलब बी रेलेवेंट टू एक्ट। ड्रैग वंस फीट मतलब बी रेलेवेंट, सॉरी रेलेवेंट नहीं, रिलक्टेंट टू एक्ट। 10 नंबर पे देखिए बेगर डिस्क्रिप्शन मतलब कांट बी डिस्क्राइब्ड मतलब भिखारियों वाला डिस्क्रिप्शन मतलब भिखारियों वाला डिस्क्रिप्शन मतलब भिखारियों वाला कहने का मतलब इन द सेंस कि पुअर डिस्क्रिप्शन, राइट। तो कांट बी डिस्क्राइब्ड, ये ऐसी एक्सप्लेनेशन है, ऐसी थियरी है जिसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है, उसको कहते हैं बेगर डिस्क्रिप्शन, पुअर डिस्क्रिप्शन, राइट। 11 नंबर पे देखिए क्या होता है, 11 नंबर पे देखिए मेंड योर वेज मतलब इंप्रूव योर बिहेवियर्स। देखिए जो भी तरीके हैं, जो भी तुम्हारे तौर तरीके हैं, बिहेवियर्स हैं, उसको मतलब सुधारो, है ना, अमेंड करो, कहते हैं ना अमेंड मतलब आपको पता होगा अमेंडमेंट क्या होता है, सुधारना या संशोधन करना। तो मेंड योर वेज अपने तौर तरीकों को सुधारो, उसको कहते हैं इंप्रूव योर बिहेवियर, राइट। 12 नंबर पर देखिए मेक रूम मतलब मेक स्पेस। जैसे आपके रूम में जैसे आप घर बना रहे हैं या मेक रूम कहने का मतलब मेक रूम्स, रूम मतलब आपको जो पता है कमरा, और मेक मतलब बनाना, कमरा बनाना मतलब मेक स्पेस। सीधा मैं डायरेक्टली सिंपली इसका हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा हूँ एंड देन इसका मीनिंग बता रहा हूँ, इसको जस्ट एक याद करना है। बाकी कहानी वहानी बनाना है आप तो बनाते रहिए आराम से, आपके पास भरपूर टाइम होगा, सिलेबस फिनिश हो गया होगा, बाकी सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया होगा, तो बनाते रहिए, ठीक है। तो 30 नंबर पर देखिए बीट अबाउट द बस, है ना, बीट अबाउट द बस टू से एवरीथिंग एक्सेप्ट मेन टॉपिक्स। बीट अबाउट द बस, ठीक है, बुश मतलब झाड़ियाँ होता है ना, बीट अबाउट द बुश। 14 नंबर पे देखिए इन द रनिंग मतलब हैज़ अ गुड प्रोस्पेक्ट्स इन कॉम्पिटिशंस।
ठीक है। जैसे अभी एग्जाम डेट अनाउंस हो गए हैं, बहुत सारे कैंडिडेट होंगे जो इनएक्टिव थे वो एक्टिव हो गए हैं, इन द रनिंग मोड में है, ठीक है। हैज़ ए गुड प्रोस्पेक्ट इन द कॉम्पिटिशन्स, अभी सही हालात में है, अच्छी से स्टडी कर रहे होंगे, मे बी जो सीरियस होंगे वो कर ही रहे होंगे, ठीक है। तो इन द रनिंग मोड में है, ठीक है। 15 नंबर पर देखिए, गो आउट ऑफ वंस वे, मतलब टू डू एवरीथिंग पॉसिबल, डू एवरीथिंग पॉसिबल। 6 नंबर पे देखिए, फॉर ऑल इंटेंस एंड पर्पज़, मतलब प्रैक्टिकली, इंटेंस एंड पर्पज़, फॉर ऑल इंटेंस एंड पर्पज़ मतलब प्रैक्टिकली। टू एंगल्स मतलब टू फिश, ठीक है, टू एंगल्स मतलब टू फिश। 8 नंबर पे देखिए, गेट क्रैशर मतलब अनइनवाइटेड गेस्ट, आपको शायद पता होगा अनइनवाइटेड मतलब एक कक्कू इन द नेस्ट, आपको पढ़ा अभी जस्ट पढ़ाया है, कक्कू इन द नेस्ट मतलब देखिए एन अनवेलकम इंट्रूड, अनवेलकम इन गेस्ट, ठीक है, उसको कह सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, गेट क्रैशर मतलब अनइनवाइटेड गेस्ट, देख रहे हैं, गेट और क्रैशर मतलब तोड़ने वाला, ज़बरदस्ती घुसने वाला, है ना। जो बदमाश होते हैं, गुंडे होते हैं, वो अनइनवाइटेड गेस्ट होते हैं और गेट क्रैशर्स होते हैं, ठीक है। कॉट रेड हैंडेड मतलब रंगे हाथों पकड़े जाना, देख रहे हैं, कॉट रेड हैंडेड मतलब रंगे हाथ, डिस्कवर इन एन एक्ट ऑफ डूइंग, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं 20 नंबर पे, फिट लाइक ए ग्लोव मतलब परफेक्टली, जैसे किसी बड़े का फिट हो रहा है, किसी बड़े का क्लोथ्स या कुछ कोई भी चीज़ें आपको फिट हो रहा है, परफेक्ट जम रहा है, उसको कहते हैं परफेक्टली, राइट। 21 नंबर पर देखिए, टू पुल लॉन्ग फेस, अपनी चेहरे को लंबी खींचना या चेहरे को एकदम ऊपर नीचे करना, क्या कहने का मतलब लंबा चौड़ा करना, उसको कह सकते हैं लॉन्ग शेड। टू पुल ए लॉन्ग फेस मतलब एकदम क्या मतलब जब भी घर में कुछ होता है या आपस में झगड़े होता है तो हम चेहरा लटका के बैठ जाते हैं, मतलब टू पुट ए लॉन्ग फेस, है ना, फेस को हम एकदम लॉन्ग पुल करते हैं, ठीक है। 22 नंबर पर देखिए, कैट स्नैप मतलब शॉर्ट स्लिप, आपने ये बहुत ही अक्सर बोलचाल में सुना होगा, कैट स्नैप मतलब झपकी लेना, है ना, शॉर्ट स्लिप। चलिए 23 नंबर पर देखिए, टू कॉल इट अ डे, टू कंक्लूड प्रोसीडिंग, टू कॉल इट अ डे, कंक्लूड प्रोसीडिंग, जैसे जज सुप्रीम कोर्ट में टू कॉल इट अ डे होता है ना, डे मोमेंट होता है, मतलब किसी भी प्रोसीडिंग को जो भी पेंडिंग में है उसको प्रोसीडिंग को फर्दर प्रोसीड करना, उसको कहते हैं टू कॉल इट अ डे, ठीक है। 24 नंबर पर देखिए, टू पुट अप विथ मतलब टू टॉलरेट, टॉलरेट मतलब क्या होता है, टॉलरेट मतलब होता है सहन करना, बर्दाश्त करना, है ना। टू पुट अप विथ। चलिए 25 नंबर, टू फेस द म्यूजिक, आपको ये शायद आपको रिपीट हो रहा है, टू बियर द कंसिक्वेंसेस, है ना, सज़ा भुगतना या गेट पनिशमेंट, इसको कहते हैं फेस द म्यूजिक। 26 नंबर पर देखिए, एमन सर्विसेज, एमन सर्विसेज मतलब सोशल वर्क, सामाजिक सेवा करना, है ना, भलाई का काम करना, उसको एमन सर्विसेज कहते हैं, ठीक है। ये मैन सर्विस है, ये मेंस सर्विसेज, देखिए इसको ब्रेक करेंगे तो ये मेंस सर्विसेज, ये मैंने ना बहुत सेवा कर रहा है, सर्विसेज दे रहा है, सोशल सर्विसेज दे रहा है, ठीक है, इस तरह से याद करना है। 27 नंबर पर देखिए, टू टेक टू द हार्ट, अभी देखिए ये अभी रिसेंटली जस्ट ही रिपीट हुआ है, CGL एग्जाम में ही रिपीट हो रहा है, देख रहे हैं। टू टेक टू द हार्ट, टू बी ग्रेटली अफेक्टेड मतलब किसी के प्रति आभार व्यक्त करना या अपने उसके सोशल सर्विसेज को अपने हार्ट पे लेना, मतलब इस तरह से याद करना है। चलिए, टू स्मेल ए रैट, टू बी सस्पिशियस रिपीट हुआ है। टू मूव हेवन एंड अर्थ, अर्थ एंड हेवन मूव करना मतलब ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल, है ना, जो संभव हो आप जो भी कर सकते हैं, आपके दायरे में है या जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है वो आप कर सकते हैं, उसको कहते हैं टू मूव हेवन एंड अर्थ, ठीक है। 30 नंबर पर देखिए, टू टेक समवन फॉर राइड मतलब टू चीट समवन, देख रहे हैं, टू टेक समवन फॉर राइड, किसी को राइड के लिए मना लेना या किसी को मतलब बिठा के ले जाना कहीं पे, और मतलब इसका मीनिंग ये हुआ कि चीटिंग करना, है ना, उसके साथ चीटिंग करना। जैसे सपोज कोई अजनबी है, किसी को मना बहला फुसला कर राइड के लिए एग्री कर लेता है, इसका मतलब है कि उसको मतलब चीटिंग करने ही वाला है उसके साथ, ठीक है। तो टू टेक समवन ऑन द फॉर द राइड, तो इस तरह से याद करेंगे तो जल्दी जल्दी याद हो जाएगा फटाफट। और करना ये है बस आपको कंटिन्यू रहना है, स्टडी करते रहिए। अगर थोड़ा सा बोर फील हो जाएगा तो आप क्या कीजिए, थोड़ा देर के लिए वीडियो स्टॉप कर दीजिए, क्योंकि मैं आपकी तकलीफ़ों को समझ सकता हूँ कि एक ही दिन में आप रिवाइज करने के लिए बैठेंगे तो बहुत ही तकलीफ होगा। डबल स्पीड पे आप 2 बार सुन लीजिएगा, आराम से सुन लीजिएगा, ठीक है। और मॉक टेस्ट लगाते रहिए। अगर आप नए हैं तो मैं हर वीडियो में बताते आ रहा हूँ मॉक टेस्ट कैसे लगाना है। करना ये है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे जाइएगा, प्ले स्टोर पे सीधा आपको ले जाएगा और वहाँ पे डाउनलोड कीजिएगा, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद वहाँ पे जाइएगा तो 500 से ज़्यादा एग्ज़ाम है ना, एक 10,000 से भी ज़्यादा मॉक टेस्ट हैं, बहुत ही सस्ते में अवेलेबल है, तो आप वहाँ से ले सकते हैं 1 साल के लिए, 2 साल के लिए या पूरी लाइफ टाइम के लिए। अगर आप नए हैं तो मैं कोशिश ये आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप पूरे लाइफ टाइम के लिए ले लीजिए और कोड यूज़ कीजिए, ठीक है। 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा आपको, यानी कि बहुत बड़ा ये मार्जिन होता है 10%, यानी कि 450 में आपको मिल जाएगा ईजिली, ठीक है। इस तरह से आपको पढ़ना है।
और बस ऐसे रिवाइज करते रहिए। कोई भी दिक्कत हो कमेंट कीजिए, आराम से पूछिए। जब मैं हर किसी का कमेंट को रिप्लाई करता हूँ, जैसे देखता हूँ टाइम मिलता है तो। सीरियस क्वेश्चन होनी चाहिए, जो ऑथेंटिक और जेन्युइन क्वेश्चन होनी चाहिए, तो मैं सबका क्वेश्चन का रिप्लाई देता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आपको पढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये है पेज नंबर 5, ठीक है। पेज नंबर 5 है, इडियम्स एंड फ्रेजेस चल रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या है स्क्रीन पे, देखिए। इन कोल्ड ब्लड, कोल्ड ब्लड, ब्लड मतलब आपको पता हो गया, कोल्ड मतलब भी पता है। इसका मतलब है नॉट इंटेंशनल, नॉट इंटेंशनल, ठीक है। कोई इरादा नहीं है। मतलब जैसे हिंदी में आप बोलचाल में सुनते होंगे, मतलब खून खौल उठ रहा है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अंदर में बहुत बड़ा इंटेंशनली कुछ बिगाड़ने का या कुछ विवाद खड़ा करने का या कुछ झगड़ने का इरादा चल रहा है, ठीक है। तो कोल्ड ब्लड मतलब खून खौलना वहाँ था, और खून को डाउन होना मतलब कोल्ड हो जाना, मतलब नॉट इंटेंशनल, कोई इरादा नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से याद करेंगे आप। सेकंड नंबर पे देखिए ए डैम्प स्क्वाइब मतलब ए डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट। 3 नंबर पे देखिए टू बाइट द डस्ट, टू बी डिफिटेड। हिंदी में आपने ये बहुत ही सुना होगा, बहुत ही कॉमन है। टू बाइट द मतलब धूल चटा देना, मतलब हरा देना, ठीक है। टू बाइट द डस्ट, डस्ट मतलब धूल, गंदगी। एंड 4 नंबर पे देखिए टू टेक टू वंस हिल मतलब टू रन अवे, है ना। वंस हिल, वंस हिल मतलब अपने ऐसे भागना एकदम, भागना एकदम। वंस हिल अपने पैरों पे चलते हुए, दौड़ते हुए भाग जाना, एकदम हिल्स पे भाग जाना, उसको कहते हैं रन अवे, ठीक है। टू बी ऑल एट सी मतलब लॉस्ट एंड कन्फ्यूज्ड। टू बी ऑल एट सी, आपको अभी रिसेंटली आपको स्टार्टिंग में ही बताया था एट सी करके, है ना। एट सी करके बताया था, उसका मीनिंग क्या था, मतलब लॉस, राइट। तो टू बी ऑल एट सी मतलब लॉस्ट एंड कन्फ्यूज्ड, ठीक है। देखिए कैसे रिपीट हुआ। कोल्ड कंफर्ट मतलब स्लाइट सेटिस्फैक्शन। देखिए कंफर्ट जोन एंड कोल्ड कंफर्ट जोन, ठीक है। मतलब हाँ ठीक है, हल्का हल्का सेटिस्फैक्शन है, उसको कहते हैं कोल्ड कंफर्ट, ठीक है। ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू मतलब एन अनएक्सपेक्टेड एंड अनप्लीजेंट इवेंट, ठीक है। ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स जब अनप्लीजेंट हो या अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हो, उसको कहते हैं बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। 8 नंबर पे टू फेदर्स वंस नेस्ट टू मेक वंस रिच। अब देखिए, है ना, अभी आपको रिसेंटली जस्ट बताया था कि फेदर वंस कैप मतलब टू गेट अ प्रमोशंस, टू गेट ए हाई पोस्ट, है ना। तो उसी तरीके टू फेट अ वंस नेस्ट मतलब अपने नेस्ट में फेदर्स क्रिएट करना या मेक करना, तो उसको कहते हैं मेक वन सेल्फ रिच, खुद को रिच बनाना। 9 नंबर पर देखिए टू डाई इन हार्नेस मतलब कठिनाइयों में या मुश्किलों में या विपरीत परिस्थितियों में मर जाना, डाई इन हार्नेस। तो उसको कहते हैं डाई वाइल इन सर्विसेज, है ना, सर्विस के दौरान मर जाना या जॉब के दौरान मर जाना, उसको कहते हैं डाई इन हार्नेस। 10 नंबर पर देखिए टू सो ए क्लीन पेयर ऑफ हेल्स, टू सो ए क्लीन पेयर ऑफ हिल्स मतलब टू स्केप या रन अवे, ठीक है। मतलब आप इतनी तेज़ी से दौड़ रहे हैं एकदम तूफान में, तो क्या होगा, आपका दोनों पाँव पीछे की तरफ दिखेगा। मतलब कहने का मतलब है टू स्केप या रन अवे, एकदम तेज़ी से भागना, स्केप होना वहाँ से, किसी किसी चीज़ से डर के या कुछ छुपाने के लिए, बताने के लिए, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट नंबर पर देखिए 11 नंबर टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स मतलब टू वेस्ट वंस एफर्ट, ठीक है। 12 नंबर पे देखिए टू स्ट्रेन एवरी नर्व, ये बता दिया था। स्ट्रेन एवरी नर्व मतलब ये शायद रिपीटेड है। देखिए आई थिंक कहाँ पे गया, स्ट्रेन एवरी नर्व जस्ट अभी रिपीटेड हुआ था, ये देखिए 24 नंबर पे देखिए वर्क वेरी हार्ड, है ना। तो इस तरह से देखिए आपको बहुत सारा जो है ना आपको रिपीटेड मिलेगा, आपको करना ये है बस रिवाइज करते चलना है, ठीक है। स्ट्रेन एवरी नर्व मतलब टू मेक अटमोस्ट एफर्ट, वेरी हार्ड वर्क, ठीक है। 40 नंबर पे देखिए सेंड पैकिंग, ये भी बता दिया अभी। बोल्ड फ्रॉम द ब्लू अभी जस्ट ही आया था, बोल्ड फ्रॉम द ब्लू। देखिए यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड अनप्लीजेंट प्रॉब्लम्स, है ना, या इवेंट्स। सेंड पैकिंग मतलब टू टेल समबडी फैमिली, फैमिली मतलब होता है एकदम हार्ड स्ट्रिक्ट, है ना, किसी को कुछ एकदम कड़ी तरीके से करना है तो उसको सेंड पैकिंग कहते हैं। 50 नंबर पर देखिए किक अप अ रो मतलब मेक ए ग्रेट पुश, किक अप अ रो। 60 नंबर पर देखिए वेट बिहाइंड द ईयर्स, ये भी बताया था अभी जस्ट रिपीटेड है ना, यंग एंड विदाउट एक्सपीरियंसेस, राइट। टू टॉक समवन ओवर मतलब टू कन्विंस ओवर, टू टॉक समवन ओवर मतलब किसी पे किसी मुद्दे पे बातचीत करना, मतलब किसी को कन्विंस करना, मना लेना, ठीक है। तो उसको कहते हैं टू टॉक समवन ओवर। वियर हार्ट ऑन स्लीव्स मतलब एक्सप्रेस इमोशंस फ्रीली, वियर हार्ट ऑन स्लीव्स। हाँ 90 नंबर पर देखिए ब्यूरी द हैचेट,
अभी अभी रिसेंटली ये भी रिपीटेड है ना, पीस क्रिएट करना मतलब विवाद को चला देना, इग्नोर कर देना, उसको कहता है ब्यूरी द हैचेट। 20 नंबर पर देखिए वंस इन ए ब्लू मून, ये भी है ना, ये भी रिपीटेड हुआ है। थ्रो थिक एंड थिन मतलब अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस। थिक एंड थिन आपको पता होगा, मोटा एंड पतला है ना। थॉरो थिक एंड थिन मतलब अंडर ऑल सर्कम, सारी परिस्थितियों में है ना, सारे सर्कमस्टांसेस में है मतलब थॉरो थिक एंड थिन। 22 नंबर पे देखिए कम टू द ग्रीफ मतलब टू सफ़र करना, विवेदना में दुख झेलना, अंडर द कम टू द ग्रीफ्स, ठीक है। 23 नंबर पर देखिए ईट एनी वन साल्ट मतलब टू बी एनी वंस गेस्ट। अब ईट मतलब खाना, एनी वन साल्ट मतलब किसी घर पे चले जाना और उसका खाना खाना, मतलब तो यही होगा ना इसका मतलब कि टू बी एनी वन गेस्ट, किसी का गेस्ट बन के जाना, तभी तो ईट एनी वन साल्ट, ठीक है। चलिए 24 नंबर पे एज हार्ड एज ए नेल मतलब कंप्लीट लिबर्टी, सॉरी इमोशनलेस। एज हार्ड एज ए नेल मतलब टू शो नो सिंपैथी मतलब एकदम कड़ा बन जाना, करे बिहेवियर वाला, जितने की जैसे स्नेल्स सब होता है ना, कछुए के जो ऊपर टॉप पे उसके पीठ पे जो वो लेयर नहीं होता, तो उतने ही हार्ड बन जाना। एज हार्ड एज ए नेल मतलब इमोशनलेस, एकदम कड़ा व्यक्ति बन जाना, इमोशनलेस, रूड पर्सन, राइट। उसको कहते हैं इमोशनलेस, टू शोस नो सिंपैथी। 25 नंबर पे देखिए अलाउ अ फ्री हैंड मतलब कंप्लीट लिबर्टी। 26 नंबर पे है अलाउ ए फ्री हैंड मतलब सब कुछ आज़ादी दे देना, एकदम उन्मुक्त, आज़ाद, स्वतंत्र कर देना। फ्री हैंड, जो भी करना है करो, फ्री हैंड हो गया तो कंप्लीटली लिबर्टी, एकदम फ्रीडम मिल गया उसको। लेज आउट मतलब टू स्पेंड मनी, है ना, ले आउट पैसे ले एंड आउट एंड गो टू द स्पेंड मनी, ठीक है, एंड टू स्पेंड मनी, ठीक है, इस तरह से याद करना है। 27 नंबर पर देखिए ब्रेक डाउन मतलब टू लॉस कंट्रोल योर फीलिंग, एकदम टूट जाना। ब्रेक डाउन मतलब देखिए आफ्टर ब्रेकअप एवरी वंस ब्रेक डाउन्स, हैं, टू लॉस कंट्रोल ऑफ योर फीलिंग से अपना कंट्रोल वापस खो देना, उसको कहते हैं ब्रेक डाउन होना, टूट जाना पूरी तरीके से। 20 नंबर पे देखिए कट कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लोथ, अकॉर्डिंग है ए सी है जो अकॉर्डिंग कहते हैं उसको, वंस क्लोथ, ठीक है, मतलब लाइव विद इन योर मीन्स, अपने दायरे में रहना, या इसको हिंदी में अगर कहा जाए तो ये ऐसे कह सकते हैं कि अपनी सीमा में रहना, या जितनी चादर उतनी पैर फैलाना, उसको कहते हैं लाइव विद इन योर मीन, जितनी ज़रूरत हो उतनी ही में जिंदा रहो, मतलब जीवित रहो या सस्टेन करो, इस तरह से याद कर सकते हैं। 29 नंबर देखिए स्मेल द रैट मतलब अभी जस्ट ये हो रहा है, रिपीट हो रहा है, रिस्पेक्ट द समथिंग इज फिजी, ठीक है, सस्पेक्ट द समथिंग इज फिजी मतलब जरूर कुछ काला है, दाल में कुछ काला है, ठीक है। स्मेल द रैट्स मतलब अंडर द सस्पिशन है वो। 30 नंबर पर देखिए लेट द ग्रास ग्रो अंडर फिट, घास मतलब घास को ग्रो होने दो अंडर द फिट, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, डिले इन गेटिंग थिंग्स डन। जो भी चीज़ें हो रहा है उसमें डिले हो रहा है, मतलब ग्रास जो है अंडर द फिट क्या हो रहा है, ग्रो होगा धीरे धीरे। जब हम ग्राउंड में को यूज नहीं करते हैं तो ग्राउंड में देखते हो कभी बारिश हो गई तो उसमें उसका जो घास होता है मतलब तेज़ी से ग्रो होता है, बट जब स्पोर्ट्स होता है, एक्टिविटी चलती रहती है तो धीरे धीरे डिले होता रहता है, मतलब धीरे धीरे ग्रो होता रहता है। तो कहने का मतलब इसका मीनिंग यही है, आपको पता ना, इडियम्स एंड फ्रेजेस का मतलब ही होता है इनडायरेक्ट वे में कुछ कहना, है ना, सीधा कान नहीं पकड़ता हो, उसे पीछे से हाथ घुमा के कान पकड़ना, उसको उसी को कहते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस। इनडायरेक्ट वे में कहना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, मतलब डायरेक्ट जो कहना चाहिए था वो उल्टा घुमा फिरा के एक साइन वे में या साइन वर्ड में कहना, सेंटेंस में कहना, है ना। तो देख रहे हैं लेट द ग्रास ग्रो अंडर द फिट, जो डिले इन गेटिंग थिंग्स डन। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मतलब कॉज ऑफ एनिमोसिटी। अभी बता था ना, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मतलब झगड़े की वस्तु या बोन ऑफ कंटेंशंस मतलब झगड़े की वस्तु, यानी कि झगड़े के लिए है ना, कॉज ऑफ एनिमोसिटी जो टेंशन क्रिएट कर दे, वैसे उसका वजह रीजन मतलब एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड यानी बोन ऑफ कंटेंशन, सेम ही मीनिंग है एक दूसरे का, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ए फिश आउट ऑफ वाटर देखिए रिपीटेड है, आपको अभी तुरंत बताया था। एन अनकंफर्टेबल सिचुएशन को क्या कहते हैं, फिश को अगर वाटर से फिश को बाहर किरण निकाल दो तो क्या हो जाएगा, उसके लिए मरने जीने का सवाल हो जाएगा, जीवन मरण का, ठीक है। तो इसको कहते हैं ए फिश आउट ऑफ द वाटर। एंड थर्ड नंबर पे देखिए इन द लॉन्ग रन मतलब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, है ना, एकदम लंबे समय से चल रहा है, मतलब एकदम लंबे समय से कार्य, जैसे है ना एक मीम बंदा है क्या, मुंबई में मेट्रो मतलब पिछले ज़माने से बन रहा है ना, तो कहने का मतलब है इन द लॉन्ग रन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम्स, ठीक है। 4 नंबर पे देखिए जंपिंग डाउन वंस थ्रोट यानी टू रिएक्ट वेरी एंग्रीली टू समबडी मतलब किसी के गले पे
चढ़ जाना है, किसी के सर पे चढ़ जाना। जंपिंग डाउन वंस थ्रोट टू रिएक्ट वेरी एंग्रीली, बहुत गुस्से से मैं रिएक्ट करना किसी के साथ, ठीक है, उसको कहते हैं जंपिंग डाउन वंस थ्रोट। थ्रोट मतलब गला, ठीक है। 5 नंबर पर देखिए आउट ऑफ वीड्स मतलब ग्रेट कन्फ्यूज्ड, ठीक है। आउट ऑफ द वीड है, आउट ऑफ द माइंड है ना, मेरे समझ से बाहर है, कन्फ्यूजन से भरा हुआ है। तो आउट ऑफ वीड्स कॉल स्पीड है स्पीड मतलब टू स्पीक फ्रेंकली, मतलब एकदम पॉइंट टू पॉइंट बातें करना, या सॉरी पॉइंट हर एक पॉइंट एक्सप्लेन करना, मतलब फ्रैंकली कॉल स्पेड है स्पेड, ठीक है। फेस द म्यूजिक मतलब देखिए एक्सेप्ट पनिशमेंट है ना, बी पनिशमेंट, तो अभी रिपीटेड हुआ है। 8 नंबर पर देखिए टू प्ले अ सेकंड फिडल मतलब टेक सबऑर्डिनेट रोल, है ना। देखिए आप मूवी में देखते होंगे एक्टर होता है और दूसरा होता है को एक्टर, कहने का मतलब है उसको सेकंड फिडल कहते हैं, सेकंड रोल्स कह सकते हैं। तो टू टेक अ सब ऑर्डिनेट रोल, एक ऑर्डिनेट एंड सब ऑर्डिनेट रोल, राइट। चलिए 9 नंबर पर देखिए कास्टिंग पर्ल बिफोर स्वाइन मतलब ऑफरिंग गुड थिंग्स टू अनडिजर्विंग पीपल, ठीक है। 10 नंबर पर देखिए पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स मतलब डूइंग थिंग्स इन ए रॉन्ग वे, पहले पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स, घोड़े लाने से पहले कार्ट को रख देना, एंड इस तरह से इसका मीनिंग है। उसका अगर देखा जाए तो एग्जैक्ट मीनिंग हुआ डूइंग थिंग्स इन द रॉन्ग वे, गलत तरीके से कोई भी काम को करना, उसको कहते हैं पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स। 11 नंबर पर देखिए नॉट फिट टू होल्ड कैंडल मतलब नॉट सो गुड एज समबडी, मतलब देखिए कैंडल मतलब पता है आपको क्या होता है, मोमबत्ती, राइट। नॉट फिट टू होल्ड अगर फिट नहीं है उसको पकड़ने के लिए, इसका मतलब क्या हुआ है, नॉट सो गुड एज द समबडी, जैसा कोई दूसरा है वैसा उतना लाइक नहीं है ना, प्रॉपर नहीं है या गुड नहीं है, उसको कहते हैं नॉट फिट टू हैंडल। 12 नंबर पर देखिए एग समवन ऑन टू इनकरेज समबडी टू डू समथिंग, एग समवन ऑन, ठीक है। 13 नंबर पर देखिए फॉर गुड मतलब परमानेंटली, हमेशा के लिए, या अच्छा है फॉर गुड, दिस इज़ द गुड फॉर कॉज, तो इस तरह से याद करेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा। फॉर गुड मतलब परमानेंटली। 14 नंबर पर देखिए आर्चिली हिल्स मतलब वीक स्पॉट, ठीक है। 15 नंबर पर देखिए टेक अ लीप इन द डार्क, टेक अ लीप इन द डार्क मतलब टू टेक रिस्क, ठीक है। 16 नंबर पर देखिए कट द गार्डियन नॉट मतलब रिमूव डिफ़िकल्टी, टेक अ लीप इन द डार्क मतलब टू टेक अ रिस्क, अब डार्क अंधेरा है ना, अब अंधेरा में कोई जाने का रिस्क ले रहा है, मतलब इस तरह से आपको याद करना है। मैंने आपको बताना कोई कन्वेंशनल हमारे पास ये नहीं है, कोई यूनिवर्सल ट्रिक नहीं है कि मैं वही चीज़ें बताऊंगा जो बाकी बता रहे हैं, ये जस्ट मैं जैसे याद करता हूँ वही चीज़ें आपसे शेयर कर रहा हूँ, बस दैट्स इट। टू टेक अ लीप इन द डार्क में जाने की अगर हौसला है, इसका मतलब है आप यू वांट टू टेक अ रिस्क, ठीक है। कर द गार्डियन नॉट, कर द गार्डियन नॉट मतलब रिमूव डिफ़िकल्टी, है ना। गार्डियन जो भी आपके गार्डियंस है, पेरेंट्स हैं, उसके नोट्स को कट करना यानी कि परेशानियों को ख़त्म करना मतलब रिमूव डिफ़िकल्टी, राइट। कर द गार्डियन नॉट बोझ को ख़त्म कर देना, कट द गार्डियन नॉट मतलब बोझ को ख़त्म कर देना, डिफ़िकल्टीज ख़त्म कर देना, राइट। 17 नंबर पर देखिए ब्लोज वंस ऑन ट्रम्पेट मतलब सेल्फ बोस्टिंग। 18 नंबर पर देखिए ए केक वॉक मतलब एन ईजी अचीवमेंट, केक वॉक ईजी अचीवमेंट, आपने रैंप वॉक देखा होगा, एक्टर सब का होता है ना, कॉम्पिटिशन्स होते हैं मिस वर्ल्ड के लिए, मिस यूनिवर्स के लिए, तो उस तरह से एक केक वॉक मतलब एक ईजी अचीवमेंट, ठीक है। 19 नंबर पर देखिए नॉट टू लुक ए गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ मतलब नॉट टू फाइंड फॉल्ट विद द गिफ्ट रिसिप्ट, ठीक है। नॉट टू लुक ए गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ। चलिए आगे बढ़ते हैं 20 नंबर पे ए मैन ऑफ स्ट्रॉ मतलब ए मैन ऑफ द नो सब्सटेंसेस, मैन ऑफ स्ट्रॉ मतलब जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, मीनिंग नहीं है ना, मीनिंगलेस पर्सन्स हैं जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसको कहते हैं ए मैन ऑफ नो सब्सटेंसेस, ठीक है। 21 नंबर पर देखिए बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, अब देखिए बॉर्न इन अ रिच फैमिली बहुत ही कॉमन है और बहुत ही फेमस है, डायलॉग है डेली लाइफ का, है ना। सिल्वर स्पून लेकर जन्म लेने वाला मतलब रिच फैमिली में ऑब्वियसली जन्म लेता है, तभी तो वो सारे वो प्रिविलेज होता है ना, सभी चीज़ें उसको मिल जाती हैं, उसको कहते हैं बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून के साथ पैदा हुआ है, ठीक है। 22 नंबर पर देखते हैं लेट स्लीपिंग डॉग लाइज, मतलब लेट स्लीपिंग डॉग लाइज मतलब सोते हुए, अगर इसको सिंपली अगर हिंदी में ट्रांसलेट करें तो कहते हैं लेट स्लीपिंग, चलो जो कुत्ते को सोने दो, है ना, कुत्ते को सो रहा है सोने दो, कहने का मतलब है नॉट टू ब्रिंग ओल्ड कंट्रोवर्शियल इशूज़, ओल्ड कंट्रोवर्शियल उसको इशू है उसमें बिना मतलब में उसको छेड़छाड़ मत करो एंड रहने दो, ठीक है, अपने को टेंशन नहीं लेना है, तो इस तरह से बोलचाल में कहते हैं ना नॉट टू ब्रिंग ओल्ड कंट्रोवर्शियल इशूज़, ठीक है। चलिए 23 नंबर पर देखिए ए मंथ ऑफ संडे
मतलब मंथ ऑफ संडे मतलब एक लॉन्ग टाइम, ठीक है, मंथ्स ऑफ संडे एक लॉन्ग टाइम। चलिए आगे देखते हैं 24 नंबर पे। 24 नंबर पे है एक क्लोज बुक, मतलब एक बंद किताब है, मतलब एक मिस्ट्री है ना, एक सीक्रेट है, मिस्ट्री है। 25 नंबर पे देखिए इन एप्पल पाई डिसऑर्डर मतलब इनपरफेक्ट ऑर्डर। इन एप्पल पाई ऑर्डर मतलब सॉरी डिसऑर्डर नहीं, ऑर्डर मतलब इन परफेक्ट ऑर्डर। 26 नंबर पे देखिए थिक एंड थीन, अभी बताया था, इन स्पाइट ऑफ ऑल डिफिकल्टीज़, है ना, थिक एंड थीन मतलब डिस्पाइट ऑफ ऑल डिफिकल्टीज़। 27 नंबर में देखिए वेट वंस विशल मतलब टू हैव ए ड्रिंक एंड नॉइशन वंस थ्रॉट, ठीक है। 20 नंबर पर देखिए ब्यूरी द हैचेट, अभी बताया था, मतलब मेक पीस, पीस क्रिएट करना। एंड जस्ट 29 नंबर पे देखिए ब्यूरी द हैचेट, अभी जस्ट रिपीटेड है। एंड 29 नंबर पे है कूल्स वंस हील मतलब टू कीप वेटिंग मतलब इंतज़ार करना अपने, है ना, कूल ठंडा हो जाना, है ना, इंतज़ार करते करते मतलब ठंडा पड़ जाना, तो उसको कहते हैं कीप वेटिंग, कंटिन्यूसली वेटिंग कर रहा है कोई किसी के इंतज़ार में, तो कूल वंस हील, राइट। 30 नंबर पे देखिए लाइव वायर, अभी ये जस्ट रिपीटेड है, ए पर्सन हु इज़ लाइवली एंड एनर्जेटिक, उसको कहते हैं लाइव वायर। तो इस तरह से ये आज का सेशन एंड करते हैं एंड नेक्स्ट डे से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलिए ओके बाय, टेक केयर।